हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2021 के यानी आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल एडी स्टडी टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 24 जनवरी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डे इंडिया में 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए नेशनल वीमेंस डे, बी नेशनल साइंस डे, सी नेशनल आर्मी डे और इज इट डी नेशनल गर्ल्स डे। तो इंडिया में 2008 से 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नेशनल गर्ल्स डे करेक्ट आंसर है। और ये 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था। और ये डे फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी जो विमेन पावर को डिपिक्ट करती थी, उनकी मेमोरी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिसेंटली आईबीएफ मींस इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन has appointed whom as the new chairperson of Broadcasting Content Complaints Council, that is BCCC। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में आईबीएफ ने इनमें से किसे बीसीसीसी का न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। तो आपके ऑप्शन है ए विक्रमनाथ, बी रवि रंजन, सी गीता मित्तल और इज डी दीपांकर दत्ता। तो हाल ही में आईबीएफ ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का न्यू चेयरपर्सन जस्टिस गीता मित्तल को अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गीता मित्तल करेक्ट आंसर है। और गीता मित्तल से पहले इस पोस्ट पे कौन थे? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रमाजीत सेन थे। और ये जो गीता मित्तल हैं, ये फर्स्ट वुमेन है जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी और ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन भी है बीसीसीसी की। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क रिसेंटली ऑपरेटेड बाय साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दैट इज SECR जोन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन क्या होता है? मालगाड़ी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है इंडियन रेलवे नेटवर्क की, जिसे हाल ही में SECR मींस साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन ने ऑपरेट किया है, तो आपको बताना है कि उस लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए जमुना, बी गंगा, सी शक्ति और इज इट डी वासुकी। तो उस लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का नाम है वासुकी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वासुकी करेक्ट आंसर है। और इस ट्रेन की हाइट है अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर और ये ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी कच्छ और इज इट डी अमरेली। तो जो इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा वो गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर है।
अब अहमदाबाद गुजरात में है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 26 लोकसभा सीट्स हैं और 11 राज्यसभा सीट्स हैं। और गुजरात से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जो है फर्स्ट कि गुजरात ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम रख देगा, बिकॉज वो फ्रूट लोटस जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम अब कमलम रख दिया जाएगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि हाल ही में गुजरात में 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक चिंतन बैठक हुई है, जिसे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने चेयर किया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, रिसेंटली विप्रो ग्रुप इज ऑल सेट टू एक्ट एज अ नॉलेज पार्टनर ऑफ विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विप्रो ग्रुप इनमें से कौन से स्टेट का नॉलेज पार्टनर बनेगा। तो आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब और डी बिहार। तो विप्रो ग्रुप मीन्स वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल ग्रुप मध्य प्रदेश का नॉलेज पार्टनर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। तो अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, और बारहसिंघा ये उत्तर प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। So now let's move on to our 6th question. So our 6th question is, recently who launched श्राम शक्ति पोर्टल। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में श्राम शक्ति पोर्टल को इनमें से किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है ए रविशंकर प्रसाद, बी शिबू सोरेन, सी अर्जुन मुंडा और डी थावर चंद गहलोत। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने श्राम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा जी करेक्ट आंसर है। और ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है और इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। अब अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है और ये ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेट होता है, जो है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए, और उस अवार्ड को अर्जुन मुंडा जी ने ही वर्चुअली रिसीव किया है। तो अब बढ़ते अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम हैज वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी टीम ने 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो आपके ऑप्शन है ए आईटीबीपी, बी महाराष्ट्र, सी लद्दाख और डी इंडियन आर्मी। तो हाल ही में आईटीबीपी मींस इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आईटीबीपी करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज दैट इज वारियू ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी जगह पर वारियू ब्रिज, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है, उसे इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेट करना मतलब उद्घाटन करना। तो आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी लद्दाख। तो हाल ही में मेघालय में इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज जो है वारियू ब्रिज, उसे इनॉग्रेट किया गया है। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है कॉनराड के
संगमा ने इसे इनॉग्रेट किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मेघालय करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है विच स्टेट्स फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे इंडिया में 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और इज इट डी महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे 24 जनवरी को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। और इस डे को उत्तर प्रदेश डे और उत्तर प्रदेश दिवस भी कहा जाता है। तो अब बढ़ते अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्च्ड यूनियन बजट मोबाइल ऐप। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी अमित शाह और इज इट डी निर्मला सीतारमन। तो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मींस 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने अपनी उस वीडियो में पूछा था When is the National Girl Child Week being observed? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक को कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस थे ए 20 to 25 जनवरी, बी 21 to 26 जनवरी, सी 22 to 27 जनवरी और डी 19 to 24 जनवरी। तो ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक है इसे हर साल 21 to 26 जनवरी तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21 to 26 जनवरी करेक्ट आंसर है। तो ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक है इसे 21 to 26 जनवरी तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21 to 26 जनवरी करेक्ट आंसर है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक ये 21 to 26 जनवरी तक ऑब्जर्व किया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मींस आज 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है रिसेंटली नरेंद्र चंचल पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में नरेंद्र चंचल जी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। तो आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। तो आपके ऑप्शन है ए चेस, बी एक्टिंग, सी पॉलिटिक्स और इज इट डी सिंगिंग। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मींस 26 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।